अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए। पहले तो दिनेश जी ने जो पूर्व भूमिका बताई है वो सही है। इंडिया और ये ब्रिक्स है, सभी जो केमिस्ट्री है वो ऑर्गेनिक नहीं है। ये संगठन 2001 से पहले विचार में आया और 2009 से समिट होने की शुरू हुई। ये 2025 तक कोई ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन सका। जैसा वर्ल्ड का नाटो है या यूएन है, ऐसा उसका सेक्रेटरीट नहीं है, उसका कोई बंधारण नहीं है। तो पहली बात ये है। और म्यूचुअल इंटरेस्ट के लिए जो देश मिले हैं वो यूएस के और वेस्टर्न कंट्री है, उसका ऑप्शन बनने का ख्वाहिश से आए हैं। तो ये जो बातें होती है समिट में, वो फ्लर्टिंग और मैरिज के बीच की है। ये फ्लर्टिंग होता है। यहाँ ब्रिक्स में बातें होती है, वो एक फ्लर्टिंग हो जाता है और फिर उसका जो लास्ट एजेंडा आप देखो, लास्ट ब्रिक्स का, तो उसमें से कोई निकल के नहीं आता। यहाँ आपने इंडिया की बात की, तो इंडिया, उसका रिलेशन है वो जो उसकी विश्वसनीयता पर नहीं खरा उतरा है। वो रसिया के साथ अच्छे दोस्त की बात करता है। रसिया के साथ उसका डील देखे तो क्रूड और वेपन्स का है, लेकिन सोशली कनेक्ट नहीं है। रसिया भी समझता है कि इंडिया को हर खेमे में पैर रखना है और सभी जगह से बिजनेस इंटरेस्ट देखना है और अपना इंटरेस्ट देखना है। जब दोस्ती होती है तो कहीं सेक्रीफाइस होता है, ऐसा नहीं होता। चाइना के साथ हमारा सबसे ज्यादा चाइना का यहाँ इंडिया में एक्सपोर्ट होता है। और जब अर्थ मिनरल्स की बात आती है तो चाइना के साथ हमारी बन नहीं सकती, क्योंकि हमारे दोस्ताना संबंध नहीं है। तो इंडिया कहीं ना कहीं 5 देशों 6 देश है, उसमें से 3 देशों के साथ तो म्यूचुअल इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट या मिसअंडरस्टैंडिंग रखता है, या कहीं पूरा विश्वास नहीं है। जो दिनेश जी ने बताया वो सही बात है। और रही बात इसराइल और ईरान की, उसमें तो हम दूध दही में बोलते हैं गुजराती, यहाँ हिंदी में कहे तो, कि कहीं भी हमारा कोई क्लियर स्टैंड नहीं है। जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जो आप कोई क्लियर स्टैंड ना रख सको, तो यहाँ जाकर आप क्या करना चाहते हो? तो मैं सोचता हूँ कि ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की एक क्लब बनकर रह जाएगी। ब्रिक्स है वो, यहाँ कुछ नतीजा नहीं निकले। आप एक बार बात करते हो कि डी डॉलराइजेशन की बात करते हो, फिर वो हो जाती है और पेमेंट बैंक की बात करते हो, और फिर इंडिया विड्रॉ करते लेते हैं कि अभी अभी टाइम नहीं हुआ है ये डी डॉलराइजेशन का, इट इज टू अर्ली। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंडिया का स्टैंड है वो इंटरनेशनल दायरे में फिट नहीं होता। इंडिया नहीं, और देशों की भाई वही बात है। वो यूएस का ऑप्शन बनना चाहता है, लेकिन सब अपना इंटरेस्ट लेकर बैठे हैं। और म्यूचुअल इंटरेस्ट में होता है, व्यापार होता है, दोस्ताना नहीं होता। तो कहीं ना कहीं कुछ बात नक्कर नहीं होती। और इंडिया के लिए तो सबसे कठिन घड़ी ये है कि यहाँ चाइना का, उसने अभी, हमारा जनरल है, उसने बोल दिया कि चाइना, हम 3 मोर्चे पर लड़ाई थी हमारी। पाकिस्तान के साथ फ्रंट में थी और ये चाइना और तुर्की है वो पीछे थे। तो ऐसे संजोग में हम मिलते हैं तो हम दोस्ताना ताल्लुक की वो जो हवामान, वो इकोलॉजी नहीं बना सकते। तो क्या निकल कर आएगा, ये सोचने की बात है। मेरे ख्याल से ब्राजील के साथ अभी और साउथ अफ्रीका के साथ अभी कोई हमारी वो नहीं, और थोड़ा दोस्ताना आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये तीनों देशों में और इंटरनेशनल फोरम पर इंडिया की कोई ऐसी वजूद नहीं है जो इंडिया क्लेम कर रहा है।